मुख्तलिफ गलियाँ थी, मुख्तलिफ पॉइंट बनाए गए थे जिनके ऊपर जो है मंशियात फरोशों को खड़ा किया जाता था, मंशियात फ़रोख्त की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पुलिस ने अपना कंट्रोल किया, तो उसके बाद जो है ये गलियाँ भी आपके सामने हैं। यहाँ पे रश भी नज़र आ रहा है। बूढ़ा आदमी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, बच्चे भी नहीं निकल सकते। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। ख़ुसूसन काबली बाज़ार के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो पुलिस आई है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ये कार्रवाई कर रही है और इनका गश्त रहता है इनका, तो उसकी वजह से जो है ना तकरीबन मंशियात ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ दी मतलब लास्ट टाइम के अब ये जो इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, अब यहाँ पे मंशियात नहीं बिकेगी। और ये हमने तहैया कर लिया, हमने कमिटमेंट की कि जो भी है सैफुल्लाह का अड्डा है या सैफुल्लाह के अड्डे की आड़ में जो भी अब ये मंशियात का काम कर रहे हैं, अब हम इनको ये काम नहीं करने देंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कराची में मंशियात फरोशी एक अरसे से सरगर्म है। शहर में मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात की सप्लाई और फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कायम मंशियात के घिनौने धंधे का पर्दा चाक किया गया, जिसमें पुलिस के आला अफसरान और एहलकारों के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद आईजी सिंध कैसे हरकत में आए और उन्होंने सैकड़ों पुलिस अफसरान और एहलकारों को क्या सजा सुनाई। ये भी देखते हैं कि रोशनियों के शहर में चादर ओढ़ कर मंशियात इस्तेमाल करने वालों और खुले आम इसकी फरोख्त के खिलाफ क्या इकदाम किए गए हैं। मुल्क भर में मंशियात का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कराची में किया जाता है। यही वजह है ड्रग माफिया को ये शहर सोने की चिड़िया नजर आने लगा और इन जहर फरोख्त करने वालों ने बलूचिस्तान के कच्चे के रस्तों का इस्तेमाल करके मंशियात की बड़ी खेप शहर में स्मगल करना शुरू कर दी। जिन रस्तों का इस्तेमाल किया जाता है इनमें मंगोपीर, सुपर हाईवे, हब रिवर रोड और नेशनल हाईवे समेत दीगर कच्चे के इलाके शामिल हैं। मंशियात के जहर को शहर कायद में मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया गया और मंशियात फरोशों ने नौजवान नस्ल को अपना टारगेट बनाया। यही वजह है कि नौजवानों की बड़ी तादाद इस लत में मुब्तला हो चुकी है और इसमें नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं। मंशियात फरोशों ने शहर के पोश इलाकों में होम डिलीवरी भी शुरू कर रखी थी। इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई तो की जाती थी लेकिन सब ही बेसूद साबित होती थी, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के अगले रोज ही फिर अड्डे कायम कर दिए जाते थे, जिसके बायस शहरी भी तशवीश में मुब्तला थे। और फिर अचानक हाल ही में इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने मंशियात के अड्डे मौजूद हैं और कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है। कराची में मंशियात के अड्डे तो काफी अरसे से मौजूद हैं और शहरी भी इस बात से बाखबर हैं, मगर धंधे से जुड़े जराइम पेशा अफराद इतने मजबूत हैं कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। देखते हैं कि शहर में मंशियात फरोशी के कितने अड्डे पाए जाते हैं और इन अड्डों के अलावा मंशियात फरोशी के और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे की जाने से मुरतब की गई रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 168 मंशियात के अड्डे कायम हैं, जबकि वेस्ट में 87, मलीर में 4, ईस्ट में 20, साउथ में 38 और औरंगी में 24 मकामात से जहर फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट में अड्डे चलाने वाले मंशियात फरोशों के नाम के साथ मुबैना तौर पर इन अड्डों की सरपरस्ती करने वाले कराची पुलिस के अफसरों और एहलकारों के नाम भी बताए गए। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद आईजी सिंध को डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों का सफाया करने का होश आया, जिसके बाद मुतादिद एहलकारों और अफसरान को मुअत्तल और जबरी रिटायर कर दिया गया, जबकि शहर में बिला तफरीक मंशियात के अड्डों के खात्मे का हुक्म भी सादर कर दिया गया। आईजी सिंध के अहकामात के बाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। कई मकामात पर अड्डे मिस्मार किए गए तो कहीं से मंशियात फरोशों को धर लिया गया। बड़ी मिकदार में मंशियात भी बरामद की। इन कार्रवाइयों में सेंट्रल पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई रिजविया की हदूद काबली बाजार में करते हुए इलाके को मंशियात फरोशों से पाक किया। काबली बाजार शहर में कायम मंशियात के अड्डों में एक बड़ा अड्डा जाना जाता है। किस तरह यहाँ मंशियात फरोख्त की जाती थी, मुल्जिमान कहाँ से फरार होते थे और पुलिस ने इलाके को मुस्तकिल तौर पर महफूज रखने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम जिस जगह पहुंचे हैं काबली बाज़ार की, ये वो जगह है जहां मैं आपको दिखाता चलूं कि अगर हम इस गली की बात करें तो यहाँ आपको मस्जिद भी नज़र आ रही होगी और मस्जिद के साथ ये गली है। इधर इसको जो है मेन अड्डा बनाया हुआ था मंशियात फरोशों ने और ये फिदा हुसैन के नाम का बंदा था जो आज से कई साल पहले इस अड्डे को चला रहा था।
लेकिन वो तो यहाँ से कराची से चला गया है और वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद भी अड्डा चलता रहा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ गलियाँ थी, मुख्तलिफ पॉइंट बनाए गए थे जिनके ऊपर जो मंशियात फरोशों को खड़ा किया जाता था, मंशियात फ़रोख्त की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा पुलिस ने अपना कंट्रोल किया तो उसके बाद जो है ये गलियाँ भी आपके सामने हैं, यहाँ पे रश भी नज़र आ रहा है और साथ साथ मैं आपको दीगर जगहें भी वो दिखाता हूँ जहाँ पे मंशियात फरोश खड़े होते थे और ये जो है घनौना धंधा जो अपना जारी रखते थे। दिस इज़ दी मतलब लास्ट टाइम के अब ये जो इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, अब यहाँ पे मंशियात नहीं बिकेगी और ये हमने तहैया कर लिया, हमने कमिटमेंट की कि जो भी है सैफुल्लाह का अड्डा है या सैफुल्लाह के अड्डे की आड़ में जो भी अब ये मंशियात का काम कर रहे हैं अब हम इनको ये काम नहीं करने देंगे। हमने सबसे पहले वहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे नफरी लगाई, अपनी पेट्रोलिंग शुरू की। मंशियात फरोशी और उसकी खरीदारी में मुलव्वस ज़्यादातर अफराद जराइम पेशा होते हैं, इसलिए जिस इलाके में मंशियात का कारोबार होता है वहाँ आम शहरियों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है। इस कार्रवाई के बाद इलाका मकीनों के क्या तासुरात थे ये भी हम आपको बताते हैं। पुलिस कार्रवाइयों के बाद इलाका मकीनों ने भी सुख का सांस लिया। इलाका मकीनों का कहना था मंशियात फरोशों ने इनका जीना मुश्किल किया हुआ था। इलाका मकीनों के मुताबिक मंशियात फरोशी के दौरान इतने अफराद जहर की खरीदारी के लिए आते थे कि गली से गुजरना मुहाल हो जाता था और घरों से खवातीन तो निकल ही नहीं सकती थी। बूढ़ा आदमी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, बच्चे भी नहीं निकल सकते, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। ख़ुसूसन काबली बाज़ार के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हम तो ऊपर रहते हैं, इतना तो यहाँ तो अमन था, लेकिन काबली बाज़ार में तो उन्होंने अजीब किस्म का उधम बजाया हुआ था। इतना रश होता था, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का रश था कि आदमी चल भी नहीं सकता था। उस्मान खलील की हलाकत के बाद जो है इन्होंने ये कैंप लगा दिया था, समझे, इसको ये समझे कि ये चौकी बना ली थी, सही है। उसके बाद जो है ना अब जो पुलिस आई है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ये कार्रवाई कर रही है और इनका गश्त रहता है इनका, तो उसकी वजह से जो है ना तकरीबन मंशियात ख़त्म हो चुका है और मोहल्ले वाले भी जो है ना ताउन कर रहे हैं। पहले जो लोग यहाँ से लेडीज़ का गुजरना बड़ा मुश्किल होता था, लेडीज़ भी चाहती थी यहाँ 50 चर्च ले जाने वाले को, पोटरी को चर्ची मवाली, वो लेडीज़ को भी रास्ता नहीं मिलता था। अब ये है कि लेडीज़ को आने जाने में सहूलत है, अब ये अमल हो चुका है। तो मंशियात नहीं मिलता था तो वो आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, अब पूरा माने, अब कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं। वो एक ही शख्स जो फोत हुआ है उस्मान नाम था, उसके बाद किसी की कोई लड़ाई झगड़े नहीं। जब मंशियात वाले नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़े कैसे होंगे सर? उस दौरान में होते थे, जाहिर सी बात है। जब वो हुआ तो एक बंदे ने कुर्बानी दी और वो किस्सा ख़त्म हो गया सर। मंशियात के खिलाफ एसएसपी सेंट्रल का कहना था कि अब बिला तफरीक कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और सेंट्रल में किसी मंशियात फरोश को नहीं छोड़ेंगे। विद फुल अथॉरिटी और अपनी मतलब एक फुल कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ ये कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मंशियात का कोई अड्डा वर्किंग नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मंशियात बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नहीं चल रही है, लेकिन मंशियात का अड्डा कोई भी नहीं है। मंशियात का अड्डा जो बिजनी का था ये रिजविया में जो ख़त्म हो गया है, जिसके ऊपर ये इशू हुआ था। मंशियात का दूसरा अड्डा जो था वो खमीसों कोट में था, जिसको हमने मिसमार कर दिया। इन इलाकों में अभी भी चोरी छुपे व्हाट्सएप के ऊपर औरतों के थ्रू, बच्चों के थ्रू थोड़ी बहुत मंशियात जो है वो चलती है, लोगों ने डंप की हुई है, छुपा दी हुई है। हमने खमीसों कोट के अंदर रेड करके 50 किलो चरस बरामद की, जो पानी की टंकी के नीचे छुपाई थी। इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट के हवाले से एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम का कहना था कि हम इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर एहलकार मुलव्विस हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो यह कि जो स्पेशल ब्रांच की जो लिस्ट है उसमें कहा गया है कि वो अड्डे हैं सारे, जबकि वो अड्डे नहीं हैं। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक मंशियात का कोई ड्रग एडिक्ट भी है तो उसको डेंस का नाम दे दिया गया है। इस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ रिजविया की उन 10 गलियों के अंदर जो है वो 46 मंशियात के डेंस हैं। तो कहीं से तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती। बहरहाल मैं वो भी हमारा एक इदारा है, अब आई डोंट नो उन्होंने किस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये बनाई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। हम उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, हम एक एक IR को वेरीफाई कर रहे हैं, उसके ग्राउंड्स चेक कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से ले रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जिसमें हकीकत पाएगी हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट को पुलिस अफसरान कितना संजीदगी से ले रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम पुलिस ने मौजूदा वक्त में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मुइन के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। मुल्क भर में मंशियात फरोशी से जुड़े जराइम पेशा अफराद अपने अपने अंदाज से मंशियात फरोख्त करते हैं, लेकिन कराची की कहानी सबसे मुख्तलिफ है।
है। समंदर के किनारे वाक़ इस शहर में मंशियात की मुख्तलिफ इक़साम बेची और ख़रीदी जाती हैं, जिससे नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसके बावजूद मंशियात फरोशों पर काबू पाने के लिए हुकूमत और पुलिस की तरफ से कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाया जाता, और जब ऐसा कोई मंसूबा बनता है तो उसको नाकाम बना दिया जाता है, क्योंकि मंशियात फरोश गिरोह बहुत ताकतवर होते हैं और इस मकरू धंधे में बहुत बड़ी रकम का हुसूल होता है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ पुलिस एहलकार भी इसमें मुबैना तौर पर मुलविस पाए गए, और ऐसे सरकारी एहलकारों की भी कमी नहीं जो मुबैना तौर पर इस कारोबार में बराह रास्त मुलविस होते हैं। जब तक इन काली भेड़ों का खात्मा नहीं होता तब तक इसमें कमी आना बहुत मुश्किल काम है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामान।